रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इसमें भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर उत्साहजनक संकेत दिए गए हैं, जबकि ग्लोबल स्तर पर कई चुनौतियों का सामना इकोनॉमी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही, जो कि 2022-23 के 7% से बेहतर है। इसके अलावा रिटेल महंगाई दर 4% रहने की उम्मीद जताई गई है, जो आरबीआई के लक्ष्य 4% के ही दायरे में है। इसका मतलब है कि चीज़ों की कीमतें काबू में रहेंगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं इसके अलावा आरबीआई ने साल 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा और साल 2025 के पहले 2 महीनों में ही 2.8 टन सोना खरीदा गया है। इसके बाद भारत के पास कुल 879 टन सोना मौजूद हो गया है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश बनाता है। वहीं आरबीआई के खर्चों की बात करें तो साल 2024-25 में नोट छापने का खर्च 25% बढ़कर 6372 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल यानी साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 5101 करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि नोट छापना महंगा हो रहा है। वहीं फ्रॉड्स के मामलों में भी लगातार तेजी आई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रिपोर्ट किए गए बैंक फ्रॉड की संख्या में गिरावट के बावजूद फ्रॉड की मॉनेटरी वैल्यू पिछले साल की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ गई है। इस साल के दौरान फाइनेंशियल फ्रॉड के 23,953 केस सामने आए, जो कि साल 2023-24 में 36,060 से कम है। हालांकि इसमें शामिल अमाउंट यानी जो अमाउंट का लॉस लोगों को हुआ है वो 12,230 करोड़ से बढ़कर 36,014 करोड़ तक पहुंच गया है। आरबीआई की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दूसरी सभी खबरों के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।